हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा ट्यूशन का डे 7 जिसका टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। In any organization, various employees are classified in various classes in the form of hierarchical chain। क्या मतलब है इसका कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस एम्प्लॉयज़ मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, हर एक लेवल पे या हम ये कह सकते हैं कि उनकी एक मतलब डिफरेंट क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिनको हायरार्किकल चेन की फॉर्म में लिया जाता है। इन ऑर्डर टू मैनेज ईच क्लास ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है, हर एक लेवल या जिस भी क्लास में वो कैटेगराइज किए गए हैं उनको मैनेज करने के लिए देयर इज़ अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स की भी फिर अलग से एक कैटेगरी बनाई जाती है जिनके अंडर जो वो पर्टिकुलर क्लास ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है। एंड एवरी मैनेजर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एट हिज लेवल। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, मतलब अपने डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है, कैसे सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देना है, कैसे उनसे काम करवाना है। तो उसके लिए जो भी मैनेजमेंट के रूल्स हैं, जो भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, वो हर एक लेवल पे जो मैनेजर है सिचुएटेड है जिस लेवल पे वो परफॉर्म करता है, सो दैट एक्टिविटीज़ ऑन टाइम परफॉर्म हो एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम अचीव हों। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखिए। फर्स्टली क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। एक हायरार्की फॉर्म यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, जो यहाँ पे हमने इसमें पढ़ा है कि हायरार्किकल चेन की फॉर्म में, ठीक है, क्या है, इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं। तो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक सभी आ जाते हैं, ठीक है जी। तो देन आगे हम करेंगे, मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है जिसकी हेल्प से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में जो 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, वहाँ उस पर किस तरीके से वर्क होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स या फिर किस किस लेवल पे कौन कौन सी स्किल्स या फिर जो मैनेजर्स हैं वो अपनी कौन सी स्किल्स के साथ अपने इंडिविजुअल्स को मैनेज करते हैं, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करते हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन कौन से लेवल पे क्या क्या ड्यूटीज़ इंडिविजुअल्स परफॉर्म करते हैं थ्रू दिस चार्ट। इसी पूरे चार्ट से, डायग्राम से मैं आपको पूरे का पूरा इसका जो टॉपिक है वो कवर करवा दूंगी, जिसमें आपको 1 बाय 1 मैं समझाऊंगी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आएगा, मिडिल लेवल में क्या आएगा, लोअर लेवल में क्या आएगा। इसी पूरी चार्ट की हेल्प से पूरे का पूरा टॉपिक आज कवर हो जाएगा। तो बच्चों, आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है, और जिस तरह से मैं आपको समझाऊंगी सेम उसी वे में आप नोट डाउन करते जाना और ऐसे डायग्राम बना लेना। एक तो अंडरस्टैंडिंग इजीली हो जाएगी और आपको भूलेगा भी नहीं कि किस तरह से हमने इसको कवर अप किया है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, हमारे ओनर्स, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जर्नल मैनेजर, ठीक है जी। ये सभी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो मेजर डिसीजंस हैं वो ये लेते हैं, जिसका टोटली इफेक्ट फर्म के ऊपर पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ता है, राइट। तो देखिए, जानते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को, एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं एंड प्लान बनाते हैं एंड जो डिसीजंस हैं वो लेते हैं, राइट। तो इसमें क्या आ जाएगा, जब क्या है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं उसके साथ साथ क्या है एनवायरनमेंट को भी स्कैन किया जाता है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग में क्या आ जाता है आपका इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ठीक है। तो जिसमें क्या है इंटरनल फैक्टर्स और जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं,
ठीक है, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, उनको भी देखा जाता है कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर्स की, तो इंटरनल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, हमारी ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरनल वर्किंग एनवायरनमेंट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय बिहेवियर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का पूरा वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, क्या अच्छी मैनेजमेंट है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, इनको क्या है डीपली ऑब्जर्व किया जाता है बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए कि क्या क्या चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के मेजर डिसीजन में ज़रूरी हैं, वो सभी रिपोर्टिंग जो है मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को करते हैं, सो दैट जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर हो सके, राइट। उसके बाद क्या है, प्लान एंड मेक डिसीजन में क्या आ जाएगा, विद प्लानिंग दे इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स टू दी मिडल लेवल, ठीक है, जब प्लान्स बन जाते हैं देन मिडल लेवल को क्या है वो प्लान्स जो है इन ऑर्डर फॉर्म सर्कुलेट हो जाता है कि किस तरीके से वर्क करना है, क्या हमारी प्लानिंग थी, उसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस दी जाती हैं टू दी जो मिडल लेवल है उनको, सो दैट कि वो आगे सर्कुलेट कर दें टू दी लोअर लेवल, सो दैट एक्चुअल में जो प्लान्स बने हैं उनको वर्किंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें लाया जाए, ठीक है, एक्चुअल में एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, आपने साथ में ये भी लिख देना है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है, जो भी डिसीजंस होते हैं वो क्या है इफेक्ट करते हैं एंटायर फर्म को, राइट, ये चीज़ भी आपने साथ में मेंशन कर देनी है जो मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद है हमारा मिडल लेवल, तो मिडल लेवल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, पहले तो आपने ये लिख देना है कि इट वर्क्स लाइक अ लिंक बिटवीन टॉप एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि जो मिडल लेवल है उसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, टॉप लेवल के साथ भी और लोअर लेवल के साथ भी, तो दोनों में ये क्या है लिंक बनाता है, राइट, कि जो भी इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल मैनेजमेंट से मिली हैं, ठीक है, ये ऑर्डर्स मिले हैं, वही ऑर्डर सेम मैनर में वो लोअर लेवल को पास आउट करते हैं, सो दैट कि जो भी प्लान्स बनाए गए हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग हुई है उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ एक्चुअल में परफॉर्म हो बाय द लोअर लेवल, ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है कि मिडल लेवल में जो मैनेजर्स हैं वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं एक्टिविटीज़, एलोकेट द रिसोर्सेज, अपने जो भी उनके नीचे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं या एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो उनको क्या है रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, सो दैट कि उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना इजी हो जाए। रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं, लाइक जैसे अगर उनको कोई मशीन चाहिए, ठीक है, या फिर किस तरीके से वर्क करना है वो चीज़ समझाई जाती है, रॉ मटेरियल उनको दिया जाता है, ठीक है, मैन मेथड मशीनरी, ये सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें। उसके बाद है रिपोर्ट टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, देन क्या है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी रिपोर्ट करते हैं। उसके बाद डेवलप एंड इम्प्लीमेंट दी एक्टिविटीज़, तो ये क्या है 3 मेजर उनके वर्क हैं, ठीक है, जिनको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिकली जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो ये वर्क करती है, राइट। उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिखी है, मेन फंक्शन ऑफ द दिस लेवल मैनेजमेंट इज़ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, कि जो टॉप लेवल द्वारा पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनको क्या है इम्प्लीमेंट भी करवाना है, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएगा, जैसे इस लेवल की बात करी गई है ना मिडिल लेवल की, तो इसमें क्या है 2 चीज़ें आ जाएंगी, अपर मिडिल लेवल और लोअर मिडिल लेवल, ठीक है, कि मतलब अगर हम कैटेगराइज करें मिडिल लेवल को भी तो ये भी आगे फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा, अपर मिडिल लेवल एंड लोअर मिडिल लेवल। अपर मिडिल लेवल में कौन आ जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस एंड HR मैनेजर, एंड लोअर मिडिल लेवल में कौन आ जाएगा, डिपार्टमेंटल मैनेजर, इसको भी आगे कैटेगराइज किया गया है, डिप्टी मैनेजर और ब्रांच मैनेजर में हु वर्क एज असिस्टेंट टू दी अपर लेवल मैनेजमेंट, जो ये अपर लेवल मैनेजमेंट है उनके असिस्टेंट की तरह ये वर्क करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है आपने यहाँ पे लिख देना है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द गोल्स सेट बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, गोल्स को पूरा करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी चाहिए
वो क्या है सर्कुलेट करते हैं, इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स देते हैं अपने लोअर लेवल को, जिनमें क्या है एक्चुअल में जो वर्कर्स हैं वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब आ जाते हैं लोअर लेवल की तरफ। लोअर लेवल में क्या आ जाएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है इसमें हमारे सुपरवाइजर्स, फोरमैन्स और सुपरिटेंडेंट आ जाते हैं, जो क्या है वर्कर्स के साथ डायरेक्ट लिंक रखते हैं। ठीक है, तो कि वर्कर्स जो हैं उनको एक्चुअल में जो काम करवाना है उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं कि इस पर्टिकुलर जो हमारे प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करना है। ठीक है, एक्चुअल में उनको इजी वे में समझाया जाता है, क्योंकि अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट जो भी डिसीज़न लेती है राइट, तो लेबर क्लास के लिए उसको समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमारी मिडिल लेवल है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ये क्या करते हैं इजी वे में उन प्लान्स को समझाते हैं अपने लोअर लेवल जो वर्कर्स हैं उनको, सो दैट जो एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म करनी है वो अकॉर्डिंग टू प्लान इजी वे में परफॉर्म हो जाए, सो दैट हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्रॉपरली अचीव किया जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या आएगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेली मैनेजमेंट ऑफ लाइन वर्कर्स हु प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, डेली का जो वर्क होता है या डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, तो उनका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है, उनके वर्कर्स के साथ, क्योंकि एक्चुअल में वही वर्कर्स जो हैं वो डेली रूटीन बेसिस जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करते हैं। ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। वी कैन से लाइक अगर किसी प्रोडक्ट को ही बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है या ठीक है या प्रोड्यूस करना है कुछ भी, तो उसके लिए भी क्या है अगर अकॉर्डिंग टू प्लान उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इजी वे में समझाई जाएंगी, तभी वो प्रॉपर वे से उस प्रोडक्ट को बना सकेंगे या जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं या लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो क्या क्या चीज़ें जो है वो देखते हैं। फर्स्ट इज़ कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है। इसमें ये है कि ये समझाया जाता है अपने वर्कर्स को कि कौन किस तरीके का वर्क करेगा, ठीक है, किस टाइम पे करेगा और उस पर्टिकुलर वर्क के ख़त्म होने के बाद कौन सा वर्क होगा। ठीक है, हर एक एक्टिविटी को एक कोऑर्डिनेशन में जो है वो मूव किया जाता है कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी कौन सी होगी और उसके बाद कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होगी। देन है सुपरवाइज द एम्प्लॉयज़, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये नहीं है कि ऑर्डर दे दिया अपने वर्कर्स को और आप हाथ पे हाथ धरे बैठ गए कि चलो भाई हमने ऑर्डर दे दिया है तो अब अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क करते जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, उनको टाइमली बेसिस पे सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइमली बेसिस पे उनको चेक नहीं किया जाएगा, ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, तो देन वो अपनी मर्जी भी करनी शुरू कर देंगे। ठीक है, उन्होंने बोलना कौन सा हमारे सर के ऊपर हमारा बॉस बैठा है कि हमें देखने वाला कोई नहीं है, जो पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो क्या है एक प्रॉपर चेक जो है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर रखना चाहिए, सो दैट हमें ये पता चल सके कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कहाँ पे उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ पे वो अगर अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उनको शाबाशी भी देनी है एंड सो दैट वो मोटिवेटेड होके और अच्छे तरीके से वर्क करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या है उनको सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सम टाइम ये होता है कि नो डाउट आपने स्किल्ड लेबर रख ली, ठीक है, बट ये है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जो काम करने का तरीका है वो अलग होता है। नो डाउट उसकी अच्छी स्किल्स हैं वर्क करने की, लेकिन क्या है अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट वेरीज। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से काम करवाना है। ठीक है जी, तो क्या है हर एक लेवल पे जिस लेवल पे जो वर्कर है काम कर रहा है उसको सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन है रिपोर्ट टू मिडल मैनेजर्स। ठीक है, एक जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोअर लेवल है उसका एक लिंक भी होता है मिडल लेवल के साथ और वर्कर्स के साथ। ठीक है, तो ये रिपोर्ट टू मिडल लेवल मैनेजर यही समझाता है कि जो भी वर्कर्स ने वर्क किया है, जितनी भी अचीवमेंट की है एक पर्टिकुलर टारगेट को लेके, उसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा, लोअर लेवल मैनेजर्स। जैसे सपोज हमारे सुपरवाइजर्स या फोरमैन्स आ जाते हैं, वो किसको रिपोर्ट करेंगे,
मिडल लेवल मैनेजमेंट को, ठीक है, जो उसके अपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनको रिपोर्टिंग देनी है। देन है इट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, ठीक है, इसमें क्या चीज़ें आ जाएंगी, डे टू डे ऑपरेशंस, जो मैंने पहले भी आपको समझाया, ठीक है। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग की भी बात आई है कि लोअर लेवल जो है वो मिडल लेवल को रिपोर्ट कर रहा है, मिडल लेवल टॉप लेवल को रिपोर्ट कर रहा है। तो आपने एक सिंपल सा एरो बनाना है, ठीक है, विच मूव्स अप साइड एंड डाउन साइड। तो अगर अपवर्ड जा रहा है इट मीन्स जो अकाउंटेबिलिटी है वो लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक जाएगी। तो अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक मूव होगी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स बनाए हैं, डिसीजंस लिए हैं, वो क्या है, आगे उन्होंने एक ऑर्डर फॉर्म में सर्कुलेट करना है, उन्होंने अथॉरिटी देनी है अपने लोअर लेवल्स को, सो दैट वो एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। एंड देन जब उनको अथॉरिटी मिल जाती है, ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर वर्क करना है, तो उस टाइम पे लोअर लेवल्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है टुवर्ड द टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें बताया है या हमें ऑर्डर पास किया है कि एक पर्टिकुलर वर्क जो है वो हमने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ख़त्म करना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पीरियड ऑफ टाइम आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, मतलब लोअर लेवल की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो अपने अपर लेवल को रिपोर्टिंग करें, अपर लेवल को अपना जो भी जवाबदेही है वो करें, सो दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट को या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है, उनको ये पता चल जाए कि एक्चुअल में आपने एक्टिविटीज़ किस तरीके से परफॉर्म करी हैं और रिजल्ट्स क्या निकल के आए हैं, ठीक है। तो जितनी देर तक फीडबैक जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ नहीं जाएगी तो एक्चुअल में उनको नहीं पता चलेगा कि अगर हमने जो भी प्लान्स बनाए हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो फेवरेबल है या नहीं है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, रिपोर्टिंग का होना ज़रूरी है। सो इस तरीके से आपने इस चीज़ को भी मेंशन करना है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चे अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, सो दैट आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।